ठीक है, एक्चुअली अचानक लाइट गई है ना तो वो चला गया। ठीक है चलिए। तो कुछ लाइटें बंद कर दी हैं सो दैट पावर कंजम्पशन कम होगा, तो बंद नहीं होगा एटलीस्ट। तो हाँ, तो आपका वो क्वेश्चन था, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि सपोज इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग वन और मोर डिजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो ये जो हमारे पास है 2 2 3 3, ठीक है ना, बोर्ड दिख रहा होगा आपको, एंड 4 5 5 6 7, है ना, ये है। ये आपको डिजिट्स गिवन है। सपोज इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग वन और मोर डिजिट फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 5 5 इज अ पॉसिबल चॉइस वाइल 4 4 इज नॉट। मतलब इन्हीं को एग्जैक्टली चूज करना है। जैसे 44 आप नहीं बना सकते क्योंकि 4 एक बार ही है, इसीलिए कह रहा है 355 बना सकते हैं क्योंकि 3 5 5 है। सो यू हैव टू यूज ओनली दीज डिजिट्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच डिजिट्स आर नॉन डिक्रीजिंग। तो क्या डाउट है बताइए। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, ये कह रहे हैं। हाँ तो आप एक बार कर सकते हो, आप क्रॉस चेक करना। तो ट्राई करना पड़ेगा मुझे भी। फाइंड द हम्म, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच डिजिट्स आर नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। तो 1 डिजिट के कितने बनेंगे, तो ऐसे करना पड़ेगा, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, ऐसे ही 4 डिजिट का। लेकिन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा ना, ये है। तो सो 1 डिजिट मुझे लगता है तो जितने पॉसिबल है 2 3 4 5 6 7, इसका मुझे लगता है जरूरत है नहीं। सपोज इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग वन और मोर डिजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में से ना इतना 355 पॉसिबल है, बट नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच द डिजिट्स आर नॉन डिक्रीजिंग एंड द डिजिट्स आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके। तो नॉन डिक्रीजिंग में रिपीट भी कर सकते हैं आप, है ना। रिपीट इन द सेंस जो वहाँ अवेलेबल है उसी को रिपीट कर सकते हैं। तो बनाओ 1 डिजिट कितने बना पाओगे। 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए। 2 3 4 5 6 7, 6। तो 6 तो यहाँ बन जाएंगे ऐसे, तो वो तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ 2 रख दिए, तो यहाँ क्या क्या चॉइस तुम्हारे पास है। यू हैव ऑल पॉसिबल चॉइसेस, है ना। तो बना लो कितने पॉसिबल चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ 2 रख सकते हो, एक ये है, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 6 7। तो कितने हो गए बनाओ इसमें। जैसे 22 हो सकता है, तो इस तरह से यू काउंट दोज नंबर्स। 23 हो सकता है, 24 हो सकता है ना। इस तरह से ये नॉन डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, तो यू काउंट दिस वे। ऐसे यहाँ पे भी होगा। अच्छा इसमें और पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मतलब ये तो तो मैनुअली। 22 नहीं हो सकता, ऐसा लिखा क्यों नहीं डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 22 2 बार है ना। 44 नहीं हो सकता था क्योंकि 4 एक बार ही अच्छा ओके ओके है ठीक। ना। हाँ, तो यहाँ 22 आप ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, ठीक है। इस 55 ले सकते हैं। सो हम्म उस तरीके से 66 नहीं ले सकते, 44 नहीं ले सकते, 77 नहीं ले सकते। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला ओके ओके। डायरेक्ट लगेगा नहीं। यू हैव टू काउंट मैनुअली। 2 से स्टार्ट हुआ तो कितने बनेंगे, 3 से स्टार्ट हुआ कितने हम्म बनेंगे, 4 से स्टार्ट हुआ कितने बनेंगे। तो 2 डिजिट वाले सारे लिख लो। नाउ कम टू 3 डिजिट। फिर ऐसे ही जब 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो क्या होगा, 2 4 रख रहे हैं, मतलब मैनुअली टाइम लगेगा, बट यू कैन डू, ये है। ओके। वैसे ही मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे आप कर रहे हो। ठीक है जी। यस आई थिंक एक और क्वेश्चन था आपका, हो गया। अच्छा ये सॉल्यूशन भेजा था आपने। हाँ, इन्होंने वही किया है कि एज आइटम्स दैट इन द 2% ऑफ द बिल्स मस्ट अपीयर 2 × 10⁸ बिल्स। अच्छा, जो 2% में है वो हर बिल में होगा, तो इसलिए कह रहा है 2 × 10⁸ बिल में होगा। अक्रॉस ऑल बिल्स देयर आर टोटल इतने आइटम्स। तो जितने बिल्स हैं टोटल में 10⁻11 आइटम है। तो अच्छा, तो ये यूनिटरी मेथड लगाया आपने, पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड कि 10 पेन की कॉस्ट 100 रुपीज़, बताओ 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा, वैसा क्वेश्चन हो गया ये। तो यही कहना चाह रहा है कि ऑल बिल्स जो हैं, कितने बिल्स हैं टोटल, टोटल बिल है 10⁻10, यही ना। और हर इसमें 10 डिस्टिंक्ट
ये मैक्स टू मैक्स। अच्छा, तो ऑल बिल हमें तो 2% की बात करनी है। सो जो 2% बिल है उसमें क्या हो रहा है, कितना आइटम मेंशन्ड है? टू परसेंट जो बिल है टोटल, उसमें एटमोस्ट कितने आइटम हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? जो 2% आपके बिल्स हैं, 2% किसके? 2% ऑफ 10 की पावर 10 ना, ऐसा था। इसमें टोटल कितने आइटम हो सकते हैं? 10 की पावर 11 मैक्सिमम। एटमोस्ट इतने आइटम हो सकते हैं। तो एक बिल में ऐसा है, क्या पूछा था आपसे? अच्छा, टॉप 2% में ना। एटमोस्ट दिस आइटम्स कैन अपीयर इन 2% ऑफ बिल्स। तो ये आइटम्स हैं, ठीक है ना, आइटम्स हैं, और ये आपके बिल्स हैं, है ना, ये है। तो हाँ, वन बिल में कितने होंगे? एक बिल में एटमोस्ट कितने आइटम्स हो सकते हैं? लेकिन टॉप 2% की बात कर रहा है ना। अच्छा, टोटल टॉप 2% की बात कर रहा है। तो इसने टॉप 2% में आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू में ऐसा कह रहा है कि टोटल 10 की पावर 10 बिल्स हैं, इट हैज़ दिस मेनी आइटम। तो क्वेश्चन उसके लिए देखना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चन था। एंड 10 की पावर 7 डिस्टिंक्ट आइटम। टेन की पावर 8 क्या था? नहीं, 2% ऑफ 10 की पावर 10 ना। सो 2% ऑफ 10 की पावर 10 विल हैव हाउ मेनी आइटम? 10 की पावर 11 अपॉन कितना होगा? 2 इंटू 10 टू पावर 8। कैसे करते हैं आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को? जैसे होता है ना, तो इसमें होता 10 की पावर 10 इंटू 2% ऑफ 10 की पावर 10। इससे कितना आंसर आएगा? ये तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो कट कट हो जाएगा ना सर वो तो। हाँ, 10 तो ये ऐसे 10 टू कर, पावर। नहीं, ये तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो मुझे निकालना है कि एटमोस्ट कितने आइटम हैं, तो ये हमें निकालना है ना। अच्छा, तो ये उधर जाएगा फिर कुछ उस तरह से। एटमोस्ट कितने आइटम्स हैं ये हमें निकालने हैं। ये तो एक्चुअली एग्जैक्ट इक्वल है, यहाँ पे कोई इक्वल, ये एग्जैक्ट इक्वल है। और हमें बोला था एटलीस्ट 2% जो है ना, उसमें एटमोस्ट कितने आइटम आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आइटम आ सकते हैं, ये पूछा था ना आपको। हम्म तो यहाँ पे जो इन्होंने किया है, ये किया ना कि अगर इससे डिवाइड करोगे तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ऐसा किया है उसने, है ना। 2% ऑफ 10 की पावर 10 ऐसा किया है ना, तभी तो 500 आया है। ये किया हुआ है ना, देखो। क्योंकि 10 बिल्स कैसे आए, देखो 10 आइटम एक में है ना, 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10। तो ये 10 आइटम्स हैं इन वन बिल, है ना। इन वन बिल यू हैव 10 आइटम्स, है ना, ये चीज़ है। तो इन 2% बिल हाउ मेनी आइटम्स यू विल हैव, ठीक है, यहीं से देख लो। जैसे टोटल 10 की पावर 10 बिल्स में इतने आइटम्स हैं, राइट। सो एक बिल में कितने आइटम होंगे? 10 आइटम, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है। तो 2% ऑफ 10 रेज़ टू पावर 10 जो बिल्स हैं उसमें कितने आइटम्स होंगे? यही होगा 10 की पावर 11 अपॉन दिस। आई थिंक ठीक है यहाँ से।
टोटल 10 की पावर 10 बिल्स हैं, क्वेश्चन में ये लिखा है ना, देखिए ईच बिल कंटेन 10 आइटम्स, सो दिस मेनी आइटम यू हैव। तो अगर पूछा जाए कि एक बिल में कितने आइटम हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, इसको इससे ही तो डिवाइड करेंगे, तभी तो 10 आइटम आ रहा है, जो गिवन है उसी को वेरीफाई कर रहा हूं। तो सिमिलरली 2% ऑफ 10 की पावर 10 जो बिल्स हैं, टॉप 2% बिल्स हैं, उसमें कितने आइटम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलिस्ट लगा हुआ है और ये डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एटमोस्ट बन जा रहा है। एटलिस्ट का रेसिप्रोकल एटमोस्ट होगा, होगा ना, तो इसीलिए आई थिंक सो दिस मेनी बिल्स हैज एटमोस्ट 500 आइटम्स, ये है, ऐसा कुछ लगा रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 2% है ना बिल्स जो टोटल के, एटमोस्ट 500 आइटम्स, ये है एक्चुअली। तो इससे डिवाइड कर रहा है, जैसे एक बिल में कितने आइटम है, तो टोटल से आप डिवाइड करो कितने बिल है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ बिल्स, तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ बिल्स, ये हुआ एक्चुअली टॉप 2% में। तो ये लॉजिक है, ठीक है। और कुछ है जी आप लोगों को पूछने को? सर जो ISI का MSQMS जो है प्रोग्राम, उसकी एलिजिबिलिटी में मेरा पास एक सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है मुझे। तो